उस जादुई शरबत को हासिल करने के लिए क्रोविच को लाइब्रेरी के कुछ किताबों में घुसना पड़ेगा। पेटपॉल्स के पास जरूर कुछ होगा इस बारे में बोलने के लिए, आप खुद ही देख लीजिए। देखो, क्रोविच यहाँ से गुजर चुकी है, जंगल के इसी इलाके से। उसके पैरों के निशान से पता लगाते हैं कि वो कहाँ जा रही है। क्या वो गंदे कीड़े अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो उसी लाइब्रेरी में घुसे होंगे जब हम उस लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली किताब में घुसे थे। चिंता मत करो मैडम, पेटपॉल्स के पास तो ये किताब भी नहीं है, इसलिए वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरे ख्याल से शायद पहली बार तुमने सही कहा है। देख लिया, मैंने तुमसे कहा था ना। हंटर के घर में जल्दी चलो, फॉर्मूला का पहला पाठ हमें वहाँ मिल सकता है। हमें किताब से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम निकल जाते हैं तो इससे पेटपॉल्स को फायदा है और वो आसानी से हमारा पीछा कर लेंगे। क्यों न इस कहानी के भेड़िए से बात की जाए और उसे पेटपॉल्स के बारे में बता दिया जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कौन कैन बैलुक, तुम दोनों उस कहानी के भेड़िए को हुक्म दो कि पेटपॉल्स को रोके। लेकिन हुक्म क्यों दें? हम उसे अच्छी तरह से नहीं कह सकते। उसके बाद अगर उसकी मर्जी होगी तो रोकेगा, नहीं होगी तो नहीं रोकेगा। मैंने कहा ना कि तुम उसे हुक्म दोगे मतलब हुक्म दोगे। हम यहाँ पेड़ के पत्ते गिनने नहीं आए हैं। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पर मुझे समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है और हमें क्या गिनना है। जल्दी से भेड़िए के पास जाओ और मेरा दिमाग मत चाटो। एम्ब्रोजियो, तुम भी उनके साथ जाओ और देखना कि वो कोई गड़बड़ ना करें। हम जा कहाँ रहे हैं? क्रोविच बड़ी चालाक है, उसने एक टहनी से अपने पैरों के निशान मिटा दिए। मुझे देखने दो। मेरे दादाजी ने मुझे अच्छी तरह सिखाया है कि कौन सा तरीका आजमाना चाहिए सही रास्ता चुनने के लिए। पहले एक सिक्का लो और उसे हवा में उछालो। अगर हेड्स आया तो दाहिनी तरफ जाना है और अगर टेल्स आया तो बाईं तरफ। इस केस में तुम्हारे दादाजी ने क्या किया होता? उन्होंने तुम्हारे सर पे एक पंच दिया होता या तुम्हारी नाक तोड़ी होती। मुझे सही से याद नहीं, पर शायद उन्होंने मेरे सिर पे एक पंच मारा था। बहुत अच्छे, तो चलो अब तैयार हो जाओ। जाने दो ना, शायद कोई तरीका होगा ये जानने का कि वो कहाँ गए हैं। अब मैं समझ गया। जैसे मोबी ने कहा कि क्रोविच ने सारे निशान टहनी से मिटा दिए हैं, तो वो टहनी कहीं ना कहीं होनी चाहिए और क्रोविच जहाँ गई होगी उसने वहीं कहीं उस टहनी को फेंकी होगी। तो अब हमें उस टहनी को ढूंढना होगा। लगता है कि क्रोविच हंटर के घर की तरफ गई है। चलो चलते हैं। रुक जाओ, मेरे ख्याल से हमें उस रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमें उस रास्ते में उस कहानी का एक भेड़िया मिल सकता है। तुम तो कभी नहीं डरते ना टॉप हैट, तो अब क्यों डर रहे हो? मैं और डर? तुम मेरे पैदा होने से पहले की बात कर रही हो क्या? वो संगीन भेड़िया इस तरफ है। तुम्हारे हिसाब से वो भेड़िया कितना बड़ा होगा? मुझे लगता है कि इतना बड़ा तो होगा ही। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था ना तब इतना बड़ा था। वैसे तुम दोनों कौन हो? इसका जवाब कौन देगा? तुम ही दोगे कुनकुन, क्योंकि मुझे भेड़िए की समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैं ही बात करता हूँ। क्रोविच ने तुम्हें हुक्म दिया है कि क्या? मेरा मतलब है कि तुमसे कहना चाहती है कि क्या कहा? वो बड़ी विनम्रता और प्यार से कहना चाहती है कि प्लीज आगे अगर तुम कहो तो। बोलो आगे। क्या तुम पेटपॉल्स को रोक सकते हो? कहाँ है पेटपॉल्स? वो जंगल में है। तो मैं रोकूं पेटपॉल्स को? क्यों नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी उन्हें रोकने में। फिलहाल वो पेटपॉल्स है किधर? वो जंगल में है और इसी तरफ आ रहे हैं। और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो बड़े चतुर हैं। पर तुमने तो ये कहा था कि तुम भेड़िए की ज़बान नहीं जानते हो। हाँ, मैंने अभी अभी सीख ली। उस कहानी के भेड़िए से बचने के लिए और हंटर के घर में घुसने के लिए हमें नेमलेस के गुब्बारों की मदद से जंगल के ऊपर से उड़कर जाना होगा।
क्या वो तुम खत्म कर चुके हो नेमलेस? पर उस बक्से में क्या है? वो खूंखार भेड़िया, उसने पक्का 6 उड़ने वाले पेट पेल्स और एक छोटे जादूगर को नहीं देखा होगा। सब कहते हैं कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, लेकिन असल में भेड़िया उससे ज्यादा चालाक होता है। अच्छा हुआ तुमने मेरे दोस्त जलटूट, जो कि दलदल की एक चील है, उसे चेतावनी दी। और तुम में से ये किसने कहा कि मैंने 6 उड़ते हुए पेट पल्स को और छोटे जादूगर को नहीं देखा होगा? ये गलत बात है। लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली कहानी में चील नहीं होती। हाँ, पर अब तुम एक जादुई काढ़े की जादुई दुनिया में हो और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब, जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं खाऊंगा। पहले लिटिल रेड राइडिंग हुड को आ जाने दो, उसकी आदत नहीं सुधरी, वो हमेशा लेट हो जाती है। यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। क्या किसी को कुछ पता है कि हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया था पहले, पर अब मैं भूल गया। तुम चाहो तो मैं एक पंच मारकर याद दिला सकती हूँ। बस करो, ये कोई झगड़ने का समय है। मेरी बात सुनो, हम ऐसा कर सकते हैं कि उस दौरान ग्रैंड कॉलेज ऑफ विजर्ड्स में बहुत बढ़िया, वोट्स की गिनती पूरी हो चुकी है। अब मैं जाके रिजल्ट घोषणा करता हूं। और इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के मुताबिक ग्रैंड विजार्ड्स कॉलेज के हेड चुने गए हैं विजार्ड ओनोफ्रियो। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मेरा मन कुछ और क्यों ना सोचता हो। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने सुना है कि कोई उस खास काढ़े को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। मेरे ख्याल से मुझे जल्द ही जाके इस मामले की जांच करनी होगी। अच्छा, मैं बताती हूँ, वैसा करो। नेमलेस आईना तैयार करो और हम बाकी के प्लान को अंजाम दे देंगे। टॉप हेड, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। ओके, अब मैं तुम्हें 10वीं बार फिर से समझाती हूँ। नेमलेस आईने की मदद से चील को अंधा करने की कोशिश करेगा। चील फिर अपना बैलेंस खो देगी और गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी वो? वो पिंजरे के ऊपर गिरेगी। और हम उसके पंजों को पिंजरे से बांध देंगे, जिससे वो उससे भी अपने साथ ले उड़े। और एक बार वो अपने साथ पिंजरा ले जाएगी, फिर हम आजाद हो जाएंगे। टॉप हेड, क्या सचमुच ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी चीज 10 बार बिना समझाए तुम समझ जाओ? तो चलो अब नेमलेस, आईने को बाहर निकालो। अब जरा चील पे तो निशाना लगाओ। चलो भागो, वो भेड़िया अब तक लिटिल रेड राइडिंग हुड से मिल चुका होगा और वो बस यहाँ पहुंचता होगा। क्या लिटिल रेड राइडिंग हुड नहीं आएगी? लेकिन क्यों? तुमने उसकी पिकनिक वाली टोकरी ले ली? बहुत अच्छे नेमलेस। शायद वो दादी माँ का घर है। सॉरी, पर मुझे अब वो करना होगा जिसका मैं हमेशा से सपना देखती आई हूँ। टॉप हेड, मेरे साथ आओ। अब पता नहीं दीवा क्या करने वाली है। ओह दादी माँ, आपका मुंह कितना बड़ा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है दीवा। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं दीवा नहीं हूँ, मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ। और अब तुम्हें बोलना है कि ताकि मैं तुम्हें खा सकूं, समझे? ओह दादी माँ, आपका मुंह कितना बड़ा है। सुनो दीवा, मैं टॉप हैट एक खरगोश हूँ, ना कि कोई दादी माँ हूँ। समझ क्यों नहीं रही हो तुम?
अब तुम लोग दादी माँ वाला नाटक बंद करो, क्योंकि अब हंटर आने वाला है और अगर उसने तुम्हें इस रूप में देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। बहुत अच्छे, उन पेट पैल्स ने हमारा पीछा नहीं किया। अब लिटिल रेड राइडिंग हुड वाले किताब से बाहर निकलने के लिए हमें हंटर हाउस के दरवाजे से गुजरना होगा और इस फॉर्मूले का पहला शब्द किताब के खाली पन्नों पे उभरेगा। शरबत का पहला हिस्सा। चलो जल्दी से किताब के बाहर निकलते हैं। नेमलेस, तुम्हें पता है ना क्या करना होगा? बन जाए हम पहले जैसे, ये रूप छोड़े ऐसे वैसे। चलो अब हमारी खुफिया जगह पे जाके छुपते हैं और देखते हैं क्रोविच की अगली तक क्या है। चलो नेमलेस, किताब खोलो। मैं जादुई शरबत बनाने के पहले शब्द को जानने के लिए बेताब हूँ। क्या बकवास कर रहे हो डीवा? जब तक हमारा सफर खत्म नहीं होता इस किताब को हम नहीं खोल सकते, वरना हम सब हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। आओ, बड़ी शर्म की बात है कि मुझे खुद को ही समझाना होगा। ओह दादी माँ, आपका मुंह इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि तुमने अभी तक खुद का मुंह नहीं देखा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा मुंह वाकई में बहुत बड़ा है? भाग जाओ टॉप हैट, वरना मैं तुम्हारे सर पे जोरदार पंच मारूंगी। नहीं दीवा, नहीं नहीं।